अब हम लोग ये बात समझ गए कि भाई साहब डेफिनेट इंटीग्रेशन ज्योमेट्रिकली क्या देता है, एरिया। अब ध्यान से सुनेंगे। अब उई प्रॉपर्टी और इवन प्रॉपर्टी की बात करेंगे। सोचो कभी आपकी आंखों के सामने आ जाए, सोचिए कि कभी आपकी आंखों के सामने आ जाए इंटीग्रेशन -a से a। ये जो शुरू की 5 प्रॉपर्टी हैं, इनको पढ़ाने और सिखाने में टाइम तो लगता है, लेकिन शुरू की 5 प्रॉपर्टी बहुत बेसिक प्रॉपर्टी हैं। ये बड़े बड़े क्वेश्चनों के बीच में छोटी छोटी जगह जगह पर यूज आएंगी। आइए बात करते हैं इंटीग्रेशन -a से a की बात करते हैं। अगर इंटीग्रेशन -a से fx से dx है तो ध्यान से देखिए और समझिए। अगर सोचिए कि अगर आपका फंक्शन इवन हो जाएगा तो क्या होगा। फंक्शन इवन हो जाएगा तो फंक्शन y एक्सिस के अबाउट बिल्कुल सिमेट्रिक हो जाएगा, और अगर फंक्शन y एक्सिस के अबाउट बिल्कुल सिमेट्रिक हो जाएगा तो जितना एरिया -a से 0 में होगा उतना ही एरिया 0 से a में होगा। यानी इस स्थिति में मैं इसको लिख सकता हूं 2 टाइम्स 0 से a fx dx। और अगर सोचिए अगर यहीं पर आपका फंक्शन ऑड हो जाएगा, अगर फंक्शन ऑड हो जाएगा तो क्या होगा। फंक्शन ऑड होने की स्थिति में ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा कि ऑड होगा तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो जितना एरिया -a से 0 में नेगेटिव होगा उतना ही एरिया 0 से a में पॉजिटिव होगा। उत्तरी यानी इसको जब -a से इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। यही है उई प्रॉपर्टी, यही है ऑड इवन प्रॉपर्टी। अगर लिमिट्स -a से a हैं तभी फायदा है, वरना फायदा नहीं है। बहुत ही लिमिटेड प्रॉपर्टी है, बहुत ही संकुचित प्रॉपर्टी है, बहुत ही कम जगह इस्तेमाल होने वाली प्रॉपर्टी। अगर -a से a तक का एरिया है, -a से a तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, अगर फंक्शन इवन है तो 2 टाइम्स 0 से fx dx लिख सकते हैं। और अगर मान लो फंक्शन ऑड हो गया तो -a से a तक का एरिया 0 आ जाएगा, आना ही है, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन ज्योमेट्रिकली क्या देता है, अलजेब्रिक एरिया। अब बच्चे पूछते सर ना इवन हुआ ना ऑड हुआ। अरे यार अगर इवन ऑड कुछ नहीं हुआ तो इवन ऑड के टर्म्स में टूट जाएगा ना, तो ऑड वाला हिस्सा 0 पहुंच जाएगा और इवन वाले हिस्से को हम इंटीग्रेट कर लेंगे। कॉपी करो तो सवाल करवाऊं। देखिए कि जो ऑड इवन प्रॉपर्टी में हमने समझ तो बहुत कुछ लिया, लेकिन ऑड इवन प्रॉपर्टी बहुत ही लिमिटेड जगह लगने वाली प्रॉपर्टी है। सबसे पहली चीज तो ये कि भैया इंटीग्रेशन की लिमिट्स -a से a होनी चाहिए। चलिए अच्छा कोई बात नहीं, -a से होनी चाहिए। चलिए इस पर बेस्ड कुछ सवाल लगाते हैं और इन सवालों को ध्यान से करते हैं। चलो बात करते हैं। हाँ मान लीजिए अपने पास क्वेश्चन को ध्यान देंगे, मैं करते आ रहा हूं, क्वेश्चन बहुत ध्यान देंगे। इंटीग्रेशन -12 से हाफ sec x इंटू ln ऑफ 1 - x अपॉन 1 + x dx। अब जरा ध्यान देंगे, -12 से हाफ है, थोड़ा देखेंगे तो अच्छा लगेगा। sec x इवन है कि ऑड, इवन। अब ये ऑड फंक्शन इवन फंक्शन हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, ऑड फंक्शन इवन फंक्शन हम जानते हैं। ओके ln 1 - x अपॉन 1 + x ऑड है कि इवन, ऑड। ऑड इंटू इवन, ऑड। और ऑड का -12 से हाफ का इंटीग्रेशन 0। देखो खट से एक लाइन में आंसर आ गया, क्योंकि हम इसको चेक कर पाए कि वो ऑड है कि इवन। एक और क्वेश्चन देखिए, -12 से हाफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ln ऑफ 1 + x अपॉन 1 - x dx। चलिए एक और क्वेश्चन है, -12 से हाफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ln 1 + x अपॉन 1 - x dx। आइए बात करते हैं धीरे धीरे। ग्रेटेस्ट इंटीजर x ऑड है कि इवन, नन। ln 1 + x अपॉन 1 - x अभी भी साबित किया ऑड। तो ये वाला हिस्सा तो इंटीग्रेट होकर 0 पहुंच जाएगा। क्योंकि ये वाला हिस्सा इंटीग्रेट होकर 0 पहुंच जाएगा तो केवल आपके पास बचेगा -12 से हाफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। अब यार ग्रेटेस्ट इंटीजर तो भैया डिफाइन करके ही इंटीग्रेट होगा, तो -12 से 0 dx प्लस 0 से हाफ dx। -12 से 0 के बीच में बात करें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -1 आ जाएगी, और 0 से हाफ के बीच में बात करें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 आ जाएगी।
इजीली दोनों के दोनों हो जाएंगे इंटीग्रेट। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से सवालों को देखिए, सिर्फ आपको सवालों को देखना है। एक और क्वेश्चन, इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 fx माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स अपॉन जी एक्स प्लस जी ऑफ माइनस एक्स। कमाल की बात है कि यहां एफ एक्स और जी एक्स के बारे में भैया कोनो जानकारी ही नहीं की मैंने, लेकिन अगर आपको फंक्शन का चैप्टर याद हो तो उसके अंदर एक थ्योरम पढ़ाई गई थी कि ब्रह्मांड के हर फंक्शन को जिसका डोमेन ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है उसको आप इवन और ऑड फंक्शन की तरफ ब्रेक कर सकते हैं। यहां पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा कि आप देखिए कि जी एक्स प्लस जी ऑफ माइनस एक्स इज ऑलवेज इवन, जबकि एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स इज ऑलवेज ऑड। तो ये पूरा फंक्शन अगर अपन देखें तो ये ऑड अपॉन इवन पूरा फंक्शन ऑड हो जाएगा और ऑड का इंटीग्रेशन 0, तो कुल मिला के इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। एक और क्वेश्चन ध्यान देखिए, आइए अरे कभी कभी अटक जाता है ये, अभी से क्या हो गया, यूज में हैंग हो जाता है, कल इसका सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, अजीब सी हरकतें कर रहा है ये। एक और क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन है -π/4 से π/4 x रेज पावर 7 माइनस 3x रेज पावर 5 प्लस 3x³ माइनस x प्लस 1 होल डिवाइड बाय cos स्क्वायर x dx। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को अगर अपन ध्यान से देखें तो cos स्क्वायर x ये तो एक इवन फंक्शन है, लेकिन इन इतने से हिस्से को देखें तो ये ऑड फंक्शन है, और इस 1 को देखें तो 1 अपने आप में एक इवन फंक्शन है। अब ऑड अपॉन इवन तो भैया ऑड ही रहेगा, अगर ऑड अपॉन इवन ऑड हो जाएगा तो इस हिस्से का इंटीग्रेशन 0। ये फायदा है ऑड इवन प्रॉपर्टी का। तो यहां पर आपके पास केवल बचेगा -π/4 से π/4 1 अपॉन cos स्क्वायर x dx, जिसको आप लिख सकते हो 2 टाइम्स 0 से π/4 sec स्क्वायर x dx। आइए जी कर लीजिए इसको इंटीग्रेट। आइए एक और क्वेश्चन करें ऑड इवन प्रॉपर्टी पर बेस्ड। एक बहुत बेहतरीन सवाल ऑड इवन प्रॉपर्टी पर बेस्ड आया था, आईआईटी के अंदर बच्चे गलत भी कर देते थे। -1 से 3 tan इनवर्स x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x dx। बहुत सारी बार बच्चे इसके अंदर गड़बड़ी कर देते हैं, भयंकर गड़बड़ी कर देते हैं, कोई खास बात नहीं है, इसमें ध्यान देना है। tan इनवर्स अपने आप में वैसे ऑड फंक्शन है और ये पूरा भी अपने आप में ऑड फंक्शन है, तो कुछ बच्चे तो खुशी के मारे इसको ऐसे पलट देते हैं खच, और दिस प्लस दिस को π/2 कर देते हैं। वही बच्चे होते हैं जिनके नंबर कट जाते हैं और वो आईटी नहीं पहुंचते। यहां पर अपन इसको ब्रेक करेंगे -1 से 1, ध्यान देंगे सब बच्चे, ध्यान देंगे सब बच्चे, और आगे ब्रेक करेंगे 1 से 3। अब आप बोलेंगे गुरुजी आप ऐसी हरकत क्यों कर रहे हैं, तो अभी मैं आपको सब समझा देता हूं। ये देखिए ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, तो दोनों ऑड हैं तो पूरे ऑड का इंटीग्रेशन आपका 0 आ जाएगा। यहां पर हमने tan इनवर्स को क्यों नहीं पलटा मैं वो भी समझाता हूं। tan इनवर्स की जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ याद नहीं होगा, क्योंकि ऐसे मौके पर आप लोग कुछ भी याद नहीं रखते। tan इनवर्स 1/x को cot इनवर्स x तभी लिख सकते हैं जब x पॉजिटिव हो। अगर x नेगेटिव हो जाएगा तो आपको इसको लिखना पड़ेगा cot इनवर्स x माइनस पाई। तो -1 से 3 तक आप कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि -1 से 3 में x पॉजिटिव भी था नेगेटिव भी था, तो कोई रूल ही लागू नहीं होता, तो हमने चालाकी लगाई। -1 से 1 में ऑड का 0 कर दिया। अब 1 से 3 में तो x हमेशा पॉजिटिव है, तो 1 से 3 में अगर x हमेशा पॉजिटिव है तो आपके पास ये 1 से 3 आप इसको tan इनवर्स x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये बन जाएगा cot इनवर्स x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx, और tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स हंसी सी आ रही है π/2 dx। बहुत अच्छा क्वेश्चन। जो बच्चों को आईटीएफ की प्रॉपर्टी ध्यान नहीं होती वो उलझ जाते हैं। चलिए कॉपी कर लीजिए। ओके, तो अपन 5 प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं और डेफिनेट इंटीग्रेशन की कुल मिला के 8 ही प्रॉपर्टी होती हैं।
जिसमें से शुरू की 5 प्रॉपर्टी अपन ने कवर कर ली है। ये जो शुरू की 5 प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी है, ये बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है, इन पर कोई बड़ा बड़ा सवाल नहीं बनता। लेकिन अब जो अपन 3 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी 6, प्रॉपर्टी 7, प्रॉपर्टी 8, ये तीनों प्रॉपर्टी अपने आप में गजब गजब प्रॉपर्टी हैं। इसीलिए इन तीनों प्रॉपर्टी का नाम भी रखा गया है। प्रॉपर्टी 6 का नाम है किंग, प्रॉपर्टी 7 का नाम है क्वीन और प्रॉपर्टी 8 का नाम है जैक। लेकिन ये किंग क्वीन जैक जो है, ये केवल अपन दोनों के बात करने के लिए नाम है, ये कोई इनका फेमस नाम नहीं है। तो अब हम सबसे पहले प्रॉपर्टी 6 इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जिसका नाम अपन लोगों ने रखा है किंग। किंग प्रॉपर्टी, ये रियल में इसका नाम ऐसे ही किंग नहीं रखा गया है, अभी आप इसका यूज देखिएगा। दिस इज रियली द किंग ऑफ ऑल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी दिखने में बहुत सिंपल, प्रॉपर्टी दिखने में बहुत आसान, लेकिन वार उतना ही गजब। किंग प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये ध्यान रखना, जो किंग क्वीन और जैक मैंने नाम लिए हैं, ये सिर्फ मेरे और आपके बात करने के लिए हैं। ऐसे एग्जाम में लिख के मत आ जाना यूजिंग किंग प्रॉपर्टी, पन्ना फाड़ के ठंडी में इस्तेमाल हो जाएगा। अच्छा सुनो, किंग प्रॉपर्टी, किंग प्रॉपर्टी कहती है कि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ये है किंग प्रॉपर्टी। यानी फंक्शन के अंदर जहां जहां एक्स है, फंक्शन के अंदर जहां जहां एक्स है, वहां लिख सकते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स। फंक्शन के अंदर जहां जहां एक्स है, वहां लिख सकते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स। ये ध्यान देना है, फंक्शन के अंदर जहां जहां एक्स है, वहां हम लिख देंगे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स। दिस इज किंग प्रॉपर्टी। दिखने में लगता है गुरुजी ये किंग प्रॉपर्टी है क्या, लेकिन ये किंग प्रॉपर्टी बहुत जबरदस्त, इसका वार बहुत ही घातक। आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं किंग प्रॉपर्टी का प्रूफ आपको बताऊंगा, उसके बाद इसका छोटा सा यूज कॉपी करेंगे और फिर एक से एक भयंकर सवाल। किंग प्रॉपर्टी का छोटा सा प्रूफ है, इसके अंदर x को आप सब्स्टिट्यूट कर दें a प्लस बी माइनस टी, तो dx आपका माइनस डी टी हो जाएगा। तो ये f ऑफ a प्लस बी माइनस टी माइनस डी टी। लिमिट देखिए, जब x की वैल्यू a रखेंगे तो t की वैल्यू b आ जाएगी, जब x की वैल्यू b रखेंगे देखिए t की वैल्यू a आ जाएगी। तो माइनस साइन को यहां लिमिट में एडजस्ट कर लिया, तो इंटीग्रेशन a टू बी f ऑफ a प्लस बी माइनस टी डी टी। नाम बदलने से कुछ नहीं होता, t की जगह x रख। ये हो गया इसका बहुत ही इजी सा प्रूफ। किंग प्रॉपर्टी जबरदस्त है, और किंग प्रॉपर्टी के अंदर अक्सर 99% ऑफ द टाइम हम लगाते हैं किंग एंड एड। क्या लगाते हैं, किंग एंड एड। क्या लगाते हैं, किंग एंड एड। 99% टाइम हम यही लगाएंगे, किंग एंड एड। आइए छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। किंग प्रॉपर्टी की खास बात यह है कि भैया इंटीग्रेशन ही नहीं करना पड़ता, बिना इंटीग्रेशन करे ही आंसर आ जाता है। चलिए देखते हैं। मान लीजिए हमको वैल्यू निकालनी हो 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। हमको वैल्यू निकालनी है 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको आई मान लेंगे, इसमें किंग लगाइए। जब आप इसमें किंग लगाएंगे तो जरा ध्यान दीजिएगा, किंग लगाने पर क्या होता है। किंग लगाने पर कहीं कोई चेंज नहीं आता, बस सिंपल सा चेंज आता है, फंक्शन के अंदर जहां जहां एक्स है वहां वहां बन जाएगा a प्लस बी माइनस एक्स। फंक्शन के अंदर जहां पर भी x होगा वहां सब जगह निकल के आएगा, वहां सब जगह रखा जाएगा a प्लस बी माइनस एक्स। कहने का मतलब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, यही तरह से चेंज आता है। तो यहां पर भी हम फंक्शन के अंदर वही चेंज करेंगे, तो ये चीज बन जाएगी साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स डी एक्स, जो कि आप कह देंगे 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स। जोड़ दीजिए, जैसा कि मैंने आपको बताया किंग प्रॉपर्टी में अक्सर यही करना पड़ता है, किंग एंड एड। किंग लगा दिया तो ये चीज यही हो गई, आई 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 और आई 2i, और जब इसको जोड़ेंगे 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स 1 dx। देखिए इंटीग्रेट करे बगैर ही हमने i की वैल्यू निकाल ली π/4। अभी हम साइन स्क्वायर एक्स को cos 2x में कन्वर्ट करते, फिर इंटीग्रेट करते, लेकिन किंग के कारण, राजा की तो बात अलग होती है। किंग एंड एड, छोटा सा एग्जांपल राजा की महारत दिखाने के लिए अभी अपन एक से एक भयंकर क्वेश्चन करेंगे।
कॉपी करें पहले किंग प्रॉपर्टी प्रूफ और एक छोटा एग्जांपल। किंग प्रॉपर्टी लगाने की कोई कंडीशन वंडीशन नहीं होती, किसी भी क्वेश्चन में किंग प्रॉपर्टी लगाया जा सकता है, क्योंकि यहां पर ना कोई कंडीशन ना कोई कंस्ट्रेंट है। बस अब किंग प्रॉपर्टी लगाने से फायदा होगा कि नहीं होगा वो एक अलग इश्यू है। किंग प्रॉपर्टी लगाने से बेनिफिट होगा कि नहीं होगा दैट इज टोटल डिफरेंट इशू। लेकिन किंग प्रॉपर्टी पर ऐसा कोई कंडीशन या कंस्ट्रेंट नहीं है, किसी भी सवाल में किंग प्रॉपर्टी लगाया जा सकता है। यहां पर एक बात और ध्यान देना चाहूंगा, आमतौर पर 99% टाइम हम लोग क्या करते हैं, इसको सुनिए। आमतौर पर सॉरी आमतौर पर हम लोग हमेशा क्या करते हैं, किंग एंड ऐड, यानी क्या करते हैं, जो क्वेश्चन गिवन होता है उसमें किंग प्रॉपर्टी लगाते हैं। ये सवाल गिवन है, इसको निकालना था, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें किंग प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो किंग प्रॉपर्टी लगाने से सेम चीज रहती है, क्योंकि इंटीग्रेशन बदलता हो तो है ही नहीं, इसी के बराबर है। अगर ये आई है तो किंग लगाने पर भी आई ही रहेगा, किंग लगाने पर भी आई ही रहेगा, और किंग लगा के दोनों को जोड़ देते हैं, तो आई प्लस आई 2i, और यहां अंदर वाली चीजें जुड़ेंगी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1। ये बेनिफिट है। जो क्वेश्चन गिवन है उस पर किंग प्रॉपर्टी लगाओ, क्वेश्चन आपको गिवन है, किंग प्रॉपर्टी लगाओ, एक नई इक्वेशन प्राप्त हुई और दोनों को जोड़ दो। यही हम लोग अक्सर करेंगे। आओ कुछ क्वेश्चन लगाए जाएं किंग प्रॉपर्टी पर, और आपको किंग प्रॉपर्टी की पावर का अंदाजा करवाएं। द पावर ऑफ किंग प्रॉपर्टी, जबरदस्त है किंग प्रॉपर्टी। एक क्वेश्चन अपन ने किया, आइए एक आध और क्वेश्चन करें। लेट अस लुक एट द पावर ऑफ किंग प्रॉपर्टी। एक छोटा सा क्वेश्चन है, 0 से π/2 रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। अभी यही क्वेश्चन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में करना हो तो आंखों आंसुओं से भर जाए, लेकिन चलिए, राजा का सहारा, इसको हम लोग आई कह देंगे। अब जब इसमें किंग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो यही आई किसके बराबर हो जाएगा, एक्स की जगह आप रखेंगे π/2 माइनस एक्स, क्योंकि जब आप किंग प्रॉपर्टी लगाते हैं तो क्या करते हैं, एक्स की जगह रखते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स। तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट यानी π/2 माइनस एक्स, तो ऊपर बनेगा रूट कॉस एक्स, नीचे बनेगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स dx। ये लीजिए आ गया। अब दोनों को जोड़ दीजिए। हम लोग यही करते हैं, क्वेश्चन जो गिवन है उसमें किंग प्रॉपर्टी लगा के नई इंफॉर्मेशन आई, दोनों को जोड़ दिया, आई 2i, और ये देखिए तेरी ये 1 dx बन गया। अब ऐसा मत सोचना कि हर बार 1 बन जाता है, ये तो पिछले 2 क्वेश्चनों में 1 बन गया। शुरुआत की इजी क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पर देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो न्यूमरेटर में भी रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स और डिनोमिनेटर में भी रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। सोचो कितने आराम से इंटीग्रेट हो गया। आइए एक क्वेश्चन और देखें। ये क्वेश्चन आईआईटी में आया था, आपको यकीन नहीं होगा ये क्वेश्चन आईआईटी में आया था। 50 से 100 तक ln x होल अपॉन ln x प्लस ln ऑफ 150 माइनस एक्स dx। ये लीजिए, बहुत आसान। वापस से इसको आई मान लेते हैं और इसके अंदर हम किंग लगाते हैं। किंग लगाने पर आई एक नए रूप में आ जाएगा, x की जगह आप लिखेंगे 150 माइनस एक्स, तो यहां दिखेगा 150 माइनस एक्स, यहां पर दिखेगा 150 माइनस एक्स प्लस ln x dx। आई 2i जोड़ दीजिए, तो 2i इज इक्वल टू 50 से 100 तक 1 dx। अब 3 बार 1 बन गया, इसका मतलब नहीं कि हर बार 1 बनता है, अभी शुरुआत है इसलिए इजी। कॉपी करिए। हाँ आइए और क्वेश्चन करेंगे हम लोग। आइए और सवाल लगाते हैं। इंटीग्रेशन 0 से π/4 ln ऑफ 1 प्लस tan x dx। वापिस से इच्छा उमड़ रही है कि गुरुजी किंग, राजा का सहारा, तो किंग लगाएंगे। तो किंग लगाने पर क्या करते हैं, किंग लगाने पर फंक्शन के अंदर जहां जहां x होता है वहां रिप्लेस करते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स से, तो यहां पर बनेगा tan π/4 माइनस एक्स dx। अब थोड़ा सा खेलना पड़ेगा, बिना खेले काम नहीं बनता है। 1 प्लस, तो ये बनेगा 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x dx। छोटी छोटी मैनिपुलेशन है,
अरे रे 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 गुरु जी, क्या देख रही हैं आंखें सवेरे सवेरे? 1 प्लस tan x dx जोड़ दीजिए। एक आम और एक आम, 2 आम। बचपन में ऐसे ही जोड़ना सिखाया जाता था। 0 से π/4। अब अंदर वाली चीजें जोड़ेंगी। ln 1 प्लस tan x प्लस दिस, तो ln a प्लस ln b कितना होता है? ln ऑफ a इंटू बी, ln ऑफ a इंटू बी। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ये देखिए ln 2 dx, कितना आसानी से आ गया ln 2। अभी इसको इंटीग्रेट करना हो इंडेफिनिट में, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएं, फिर भी छींके आ जाए। आइए और करते हैं क्वेश्चन। एक और बहुत बढ़िया सवाल, इंटीग्रेशन कहाँ भाग गया जो सवाल अभी मैंने चुना था आप लोगों के लिए? अच्छा यहां पर है। इंटीग्रेशन -π/4 से π/4 tan स्क्वायर x होल अपॉन 1 प्लस e की पावर x dx। इसको हम लोग i मान लेंगे और देखिए कैसे हम लोग इसके लिए प्रोसीड करते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब की बार अपर लिमिट और लोअर लिमिट का सम कितना आ रहा है? 0। बोलो हाँ। अपर लिमिट और लोअर लिमिट का सम कितना आ रहा है? 0 i। तो जब हम इसमें किंग लगाएंगे तो किंग लगाने पर क्या होगा? x की जगह -x रखेंगे, तो ये तो tan स्क्वायर x ही रहेगा -x। आइए थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। ये बन गया -π/4 से π/4 tan स्क्वायर x इंटू ई की पावर x। जोड़ दीजिए i 2i और ये बन जाएगा -π/, ध्यान से देखिए, जोड़िए अंदर वाली चीजों को, जोड़िए। अरे रे रे गुरु जी, tan स्क्वायर x dx, tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x माइनस x, तो मैं केवल लिखूंगा आइए जी। कॉपी करिए फटाफट। चलिए आइए और क्वेश्चन लें, पर आमतौर पर आप लोग ब्लॉक नहीं करेंगे, मुझे पता है। आप लोग तुरंत हाय जवाब देंगे। अच्छा चलिए आइए और सवाल करें। एक और क्वेश्चन आइए लेते हैं, बहुत बढ़िया सा। इंटीग्रेशन 0 से पाई dx अपॉन 1 प्लस 2 की पावर tan x। ये छोटे छोटे क्वेश्चन देखें, वापस से इसको i मान लेंगे। जब हम इसमें किंग लगाएंगे तो x को रिप्लेस करेंगे पाई माइनस x से, tan पाई माइनस x माइनस tan x हो जाएगा। इसको मैनिपुलेट कर दें तो 0 से पाई 2 की पावर tan x dx अपॉन 1 प्लस 2 की पावर tan x। जोड़ दीजिए i 2i इंटीग्रेशन 0 से पाई 1 dx। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि अगर इसको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेट करना हो तो कितनी मुश्किल आए। इनफैक्ट इंटीग्रेट हो ही नहीं, बहुत बुरी तरह उलझ जाए। एक और क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन। इंटीग्रेशन 2 से 3 x स्क्वायर होल अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 dx। इस क्वेश्चन के अंदर एक विशेष बात मैं बताऊंगा और मैं चाहूंगा कि आप लोग उस विशेष बात पर ध्यान दें और विशेष बात को ध्यान रखें। सुनो ध्यान से, देखो ये जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है 2 और 3, इन दोनों का मिड पॉइंट कितना है? 5/2। और ये जो क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक का वर्टेक्स कहां पर है? -b/2 है। तो क्वाड्रेटिक का वर्टेक्स भी कहां है? 5/2। अभी ध्यान देना, दोनों लिमिट्स का मिड पॉइंट भी 5/2 है और क्वाड्रेटिक का वर्टेक्स भी 5/2 है। अब सुनो, मेरी बात सुनना है। अगर आप इसमें किंग लगाओगे तो क्या करोगे? एक्चुअली आप इसमें किंग लगाओगे तो x की जगह रखोगे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x, x की जगह रखोगे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x, x की जगह रखोगे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x। अब मैं एक कमाल की बात बताता हूं, उससे कैलकुलेशन आपकी बच जाएगी। ऊपर वाला तो आएगा x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, लेकिन नीचे वाला सेम आ जाएगा। यकीन ना आए तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये एक टाइम सेविंग बात है, ध्यान रखना है कि अगर लिमिट्स का मिड पॉइंट और क्वाड्रेटिक का वर्टेक्स सेम हो जाए, अगर लिमिट्स का मिड पॉइंट और क्वाड्रेटिक का वर्टेक्स सेम हो जाए, अगर लिमिट्स का मिड पॉइंट और क्वाड्रेटिक का वर्टेक्स सेम हो जाए,
तो क्वाड्रेटिक में किंग लगाने पर क्वाड्रेटिक नहीं बदलती। तो अब अगर दोनों को जोड़ेंगे आई 2i, और अब देखिए फायदा देखिए कि जब इन दोनों को जोड़ेंगे सेम हो जाएगा, ये 1dx आ जाएगा। आप चाहो तो इसको मैनिपुलेट करके देखो, लास्ट में आपको यही चीज मिल जाती है। पर हमारी कैलकुलेशन बचाने के लिए, फास्टर एप्लीकेशन के लिए ये ध्यान रखें कि अगर लिमिट्स का मिड पॉइंट और क्वाड्रेटिक का वर्टेक्स सेम है, यहां लिमिट्स का मिड पॉइंट कितना है 5/2, यहाँ क्वाड्रेटिक का वर्टेक्स कितना है वह भी 5/2, अगर सेम है तो क्वाड्रेटिक किंग लगाने पर चेंज नहीं होती। कॉपी करिए।